दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके इस चैनल पे। इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। यह जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 3 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और अब कमेंट करना शुरू कर दिए हैं कि सर 8 दिसंबर के दिन यूनिवर्सिटी और डेटा सेंटर विभाग के बीच जो विवाद चल रही थी तो उसका क्या सुनवाई हुआ या क्या निर्णय आया कि नहीं आया, इसके बारे में बताइए। और हम लोग के रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट है वो भी बता दीजिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही चीज बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को ऑन करके रखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में साफ साफ बता दे रहा हूं कि अभी तक 8 दिसंबर को जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लेनी थी उसको लेकर के हमारे पास कोई अपडेट नहीं आई है। जी दोस्तों नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, जब जनाधिकार छात्र परिषद के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब आनंद मोहन मिश्रा जी को कॉल कर रहे हैं तो उनका फोन रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, 3-4 बार फोन किए, रिसीव नहीं हो रहा है। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ में एमएसयू के छात्र नेता अमन सक्सेना जी के माध्यम से अपडेट आई है कि डिग्री पार्ट 3 के छात्र छात्राएं जो कॉमर्स वाले हैं उन छात्र छात्राओं के कॉपी अभी अपडेट नहीं हुआ है, अर्थात डेटा उसका चढ़ाया नहीं गया है। तो अगर हाईकोर्ट के तरफ से, उनके पास भी हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो अभी तक नहीं आया है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन उनका यह कहना है कि अगर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ भी जाती है तो डिग्री पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के रिजल्ट में लगभग 10 दिनों का समय लगेंगे। जो लगभग 10 दिनों का समय लगेंगे। अगर हाईकोर्ट का फैसला नहीं भी आती है फिर भी आपस में अगर बात विमर्श करके और इस विवाद को सलटाएंगे तो पर भी जो है 15-20 दिन का समय लग सकता है रिजल्ट में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मुझे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉमर्स वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट जो है ना अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, अपडेट नहीं किया गया है। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से साइंस और आर्ट वाले के छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी कर देता है तो बाद में कॉमर्स वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, नहीं तो सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट तो एक ही बार जारी किया जाता है। अब देखना यह होगा कि कल के दिन मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या निर्णय लिया गया है और कौन इस केस को जीते हैं और कौन हारे हैं। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हार जाते हैं तो उनके ओर से जो बात कहा गया था कि आपस में बैठ करके निर्णय लिया जाएगा कि कैसे क्या करना है, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो वो भी मैं आप लोगों को कल के दिन ही बता दूंगा। फिलहाल आप लोग इतना समझ जाइए कि अभी विश्वविद्यालय की ओर से फिलहाल आप लोग यह समझ जाइए कि न तो हमारे पास हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्णय है वो आया है और न ही रिजल्ट को लेकर के कोई अपडेट आई है। जो जानकारी मेरे पास अभी तक आया है वो जानकारी मैं आप लोगों को बता भी दिया हूं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।